नमस्ते। हम लोग क्या देख रहे थे? मॉडुलस का कंसेप्ट देख रहे थे। मॉडुलस के कंसेप्ट में क्या देख रहे थे? मॉडुलस के कंसेप्ट में हम देखे क्या थे? मॉडुलस के कंसेप्ट में देखे थे ये मॉडुलस किसे कहते हैं, मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉडुलस को खोल करके कैसे लिखते हैं, और मॉडुलस के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम एनालिटिकली मेथड बताए हुए थे और ग्राफिकली मेथड छोड़े हुए थे। एनालिटिकली मेथड में क्या बताए थे? मॉडुलस को खोल करके मॉडुलस को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद से ज्योमेट्री का यूज करके मॉडुलस को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को यूज करके मॉडुलस को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन बच गए थे जिसको हम एनालिटिकली सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्राफिकली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकली सिखाना इसलिए ज़रूरी है और आपको ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्राफिकली क्वेश्चंस बहुत जल्दी बन जाते हैं, और ग्राफिकली जो कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन एकदम झलकते रहते हैं, क्वेश्चन एकदम सामने दिख जाते हैं, उसको एकदम बनाने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है, कंसेप्ट क्लियर कट होता है। इसलिए हमको ग्राफिकली भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है सीखना। ठीक है, अब देखिएगा हम आपको इसके लिए ग्राफ बता चुके हैं, मॉडुलस का ग्राफ, आउटपुट मॉडुलस का ग्राफ, इनपुट मॉडुलस का ग्राफ, इस सारा कंसेप्ट बताए हुए हैं और आप सीखे भी हैं। बस हमको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना बता देना है। आइए कुछ एनालिटिकली जो क्वेश्चंस बच गए हैं समझाना बताना, उसको हम सिखा रहे हैं। फिर अगले वीडियो में मीन्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ग्राफिकली ग्राफ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, आइए पहले कुछ जो क्वेश्चंस छूट गए हैं उसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे बाबू आपको कोई कह दिया सॉल्व मॉड x इक्वल्स टू एक्स, ऐसे दे दिया। एक और क्वेश्चन कह दिया सॉल्व मॉड x इक्वल्स टू माइनस एक्स, ऐसे कह दिया। देखिएगा ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन वहाँ, ये दोनों को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ना मेरे बाबू, बहुत इजी कंसेप्ट। आप क्या करोगे, कहोगे कि सिंस मॉड x इक्वल होता है कितना का, तो मॉड x इक्वल होता है x के जब x ग्रेटर देन 0 और इक्वल होता है माइनस एक्स के जब x लेस देन इक्वल टू 0। देखिए मेरे बाबू, आप इक्वालिटी यहाँ भी लगा सकते हैं, इक्वालिटी यहाँ भी लगा सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि जब मॉड x के बराबर तो x क्या होना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं, जब मॉड x के बराबर तो x क्या दिख रहा है, x ग्रेटर देन 0, यानी आप कह सकते हैं इसके लिए x ग्रेटर देन 0। हम बोले हैं कि इक्वालिटी यहाँ भी लगा सकते हैं, आप इक्वालिटी लगा सकते हैं। का मतलब यहाँ आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट तो हमेशा ओपन इंटरवल। का मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आंसर कितना होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनाइट। अब देखिएगा मॉडुलस x इक्वल टू माइनस एक्स हो तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी इसको सॉल्व करने का मतलब यही है कि हमको x का वैल्यू बता देना है, x का वैसा वैल्यू बताना है जिसके चलते ये सेटिस्फाई हो जाए। आगे देखिए ना, हम क्या देखे थे मेरे बाबू, मॉड x इक्वल टू वाट, मॉड x इक्वल टू एक्स जब x ग्रेटर देन 0 और माइनस x जब x लेस देन इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मॉडुलस x इक्वल टू माइनस एक्स, यानी हम क्या देख रहे हैं हियर, मॉडुलस x इक्वल टू माइनस एक्स ओनली व्हेन, कब मेरे बाबू, जब x लेस देन इक्वल टू 0, यानी क्या होगा x लेस देन इक्वल टू 0, और इसको हम लिखेंगे कैसे, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनाइट से 0 पर क्या, क्लोज इंटरवल, और यही इसका आंसर हो गया। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब इस कंसेप्ट को आप बैठा लीजिए कि अगर मॉड x बराबर x तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स तो x लेस देन इक्वल टू 0। बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए इस पर और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तो जिसे कोई कह दिया सॉल्व, देखेंगे मॉड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। बढ़िया से देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए बोल दिया गया। आप क्या देख रहे थे, आप देखे थे मॉड x बराबर x तब लिखते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0
और मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स तब लिखते हैं जब x लेस देन इक्वल टू 0। लिखने क्रम में जब यहाँ इक्वलिटी लगाते हैं तो यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ लगाते हैं तो यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर कोई एक रहेगा तो दोनों तरफ, अगर ई रहेगा तब इक्वालिटी, ई रहेगा तभी इक्वालिटी। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। देखिएगा आप क्या देख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है का मतलब क्या जी, अगर मोड 2x माइनस 1 इक्वल है 2x माइनस 1 के, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मेरे बाबू? आप क्या देख रहे हैं, इतना जो अंदर है ज्यों के त्यों बाहर वही निकल जा रहा है। कब? जब अंदर वाला 0 से बड़ा और बराबर। अंदर वाला ज्यों का त्यों बाहर निकल गया। कब? जब अंदर वाला 0 से बड़ा और बराबर। लिखे नहीं है बराबर, लेकिन हम बोले हैं कि अगर इंडिविजुअली कोई एक कंसेप्ट रहा तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे। मेरे बाबू देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा? आप कहेंगे कि 2x माइनस 1 जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी यह मोड 2x माइनस 1 के बराबर होगा। यानी अब यहाँ से x के लिए क्या करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। और जब 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू तो कहाँ तक जाएगा जी? इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, चूँकि इक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल, और इन्फिनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनाइट के बराबर कोई संख्या नहीं हो सकता। देख रहे हैं? देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए मेरे बाबू एक और क्वेश्चन आपको दे दिया गया और कह दिया गया कि सॉल्व, देखिएगा सॉल्व मोड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2x, ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया। कैसे सॉल्व करोगे? देखो ना मेरे बाबू, आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख देना, सिंस 2x माइनस 1 का मोड इक्वल है 1 माइनस 2x के, इसका मतलब ये माइनस अगर बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस 2x माइनस 1 के इक्वल हो गया। अब देखिए ना, अंदर वाला खुद अपने आप के बराबर नहीं है, माइनस लग के बराबर है। तो जब माइनस लग के बराबर होता तो क्या होता जी? माइनस लग के बराबर होता तो अंदर वाला लेस देन इक्वल टू 0 होता, यानी 2x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 1/2, और लेस देन इक्वल टू 1/2 तक कहाँ तक? तो माइनस इन्फिनाइट तक। यानी पहला वैल्यू छोटा लिखते हैं तो माइनस इन्फिनाइट, और गया कहाँ तक? तो 1/2 तक। 1/2 पर कौन इंटरवल? तो क्लोज इंटरवल, बिकॉज हियर इज इक्वालिटी। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। देखिएगा आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन देखिए तो मेरे बाबू, कोई कह दिया कि सॉल्व, घबराना नहीं है, सॉल्व कर देना है। x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, इतना दे दिया गया। कहा जा रहा है कि x का वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे? कंसेप्ट बहुत क्लियर है जो कि हम सीख चुके हैं, उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखिए अंदर वाला ज्यों का त्यों बाहर निकलता। कब? जब अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हम क्या कहेंगे मेरे बाबू? कहेंगे कि x², यहाँ क्या है x², देख लीजिए, थोड़ा सुंदर लिख देते हैं। x² माइनस 3x प्लस 2 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से थोड़ा इसका फैक्टर तोड़ लीजिए जी, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम साइन स्कीम बताए हैं। एक रूट यहाँ पे, एक रूट यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब देखते हैं क्या कि x² के कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो रूट के दोनों तरफ पॉजिटिव, रूट के दोनों तरफ पॉजिटिव और बीच में नेगेटिव। इसका वैल्यू इसके इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। मेरे बाबू रिक्वायरमेंट मेरा क्या है? रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर होने के लिए x क्या होना चाहिए? तो x इससे इधर होना चाहिए, x इससे इधर होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? x लेस देन इक्वल टू 1, और क्या होना चाहिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब जे x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से 1, यूनियन कहाँ से? तो 2 से लेके इनफिनाइट। बात आप समझे कि नहीं समझे? इसके लिए सॉल्यूशन यह हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। कहाँ? जब आप इंजीनियरिंग के लिए
इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ। मेरे बाबू इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई आया और कह दिया कि सॉल्व, देखिए क्या कह दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ऐसे करके कह दिया मेरे बाबू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना के माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं, आप देखेंगे कितना के इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 के इक्वल कह दिया। इतना इक्वल टू इतना, तो x का वैल्यू क्या होगा, आप करोगे क्या, आप वही करोगे, माइनस पहले कॉमन ले लो मेरे बाबू, कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, देख लो ई वाला मिल जाएगा। जितना अंदर उसमें माइनस लग करके, माइनस लगता है कब, जब अंदर वाला लेस देन इक्वल टू 0, यानी क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, 1 और 4, रूट के दोनों तरफ पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव, बीच में क्या निगेटिव, और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव। तो x कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 4 तक, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी है तो 1 को भी साबित करना होगा, 4 को भी, यानी आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 4। बात समझ में आ गया, और यही आंसर हो जाएगा। बढ़िया से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, थोड़ा सा ये डिजाइनिस्ट हो गया है, इसको मैं हटा देता हूँ और फिर थोड़ा सा सुंदर तरीका से हम बिग ब्रैकेट कर देते हैं। कोई दिक्कत, बिग ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल। यहाँ तक आप समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे होंगे। देखिए एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, कोई कह दिया कि सॉल्व, घबराना नहीं है, सॉल्व कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू, कोई कह दिया 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, इतना दे दिया जी। कहा गया कि x का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। आप देखिए अब करोगे क्या, थोड़ा सा इसका अगर हम फैक्टर तोड़ लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे मिलेगा। कम आउट इक्वल कितना के है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दिख रहा है। अब देखिए ना, अंदर वाला अपने माइनस के बराबर, अंदर वाला कितना, अंदर वाला यहाँ पर माइनस लग करके है कि नहीं है, यानी मॉडुलस अंदर वाला के माइनस के बराबर है। माइनस के बराबर कब होता है जी, जब अंदर वाला लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब जब लेस होगा तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, बीच में निगेटिव, ऐसा होता है। तो 1 से लेकर 2 के बीच, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी मेरा वही है कि इसका वैल्यू निगेटिव होने के लिए x बताइए, x कहाँ हो गया 1 से 2 के बीच, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, कह रहे हैं कि सॉल्व मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिएगा मेरे बाबू, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखेंगे इतना से x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करने के लिए बोल दिया, मतलब x का वैल्यू निकालना है। देखिए हम क्या जानते हैं, जब मॉडुलस का अंदर वाला वैल्यू, मॉडुलस के अंदर वाला वैल्यू अगर इधर दिख जाए, का मतलब मॉडुलस अपने अंदर वाला वैल्यू को डायरेक्ट फेंकता है। इसका मतलब है कि अंदर वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये क्या होगा मेरे बाबू, इससे यही होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इससे हमको निकालना है x का वैल्यू। एक कंसेप्ट बताए थे, क्या बताए थे, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, उस सूरत में ई टोटल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप देख लीजिए यहाँ से
आप ए का वैल्यू मतलब 1 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यार, ए बराबर 1 और 1 ग्रेटर देन 0, और डी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर 1, सी के जगह पर 1, 1 इंटू 1 सब मिलके -3 लेस देन 0। मेरे बाबू इसका वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 0। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, बराबर भी नहीं, 0 से बड़ा भी हमको चाहिए। बड़ा होगा तो कब होगा जी, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी आंसर क्या हो गया यहाँ से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर को और इंटरवल में कैसे लिखते, तो -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट लिखते, और यही आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर मेरे पास इस तरह के कंसेप्ट रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल अप्रोच को लेकर के, ग्राफ से कैसे मॉडल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और ग्राफिकल कंसेप्ट और एनालिटिकल कंसेप्ट में कितना डिफरेंसेज है उसको हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।